इस वीडियो में मैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोप क्या होता है। जो सोप है, सोप होता है सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है क्या, सोप्स एक्चुअल में सोल्ट होते हैं। और कौन से एसिड के सोल्ट हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के ये सोल्ट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स होती हैं, दो एग्जांपल्स हैं। सोडियम स्टीयरेट, जिसका फॉर्मूला है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। दूसरी एग्जांपल है सोडियम पार्मिटेट, इसका फॉर्मूला होता है C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो सोप है वो है क्या? सोल्ट है। तो पहले सबसे पहले सोल्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, सोल्ट्स होते क्या हैं? अगर आप कोई भी एक एसिड और कोई भी एक बेस दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? वो सोल्ट होता है। और इसमें जो सोप है, सोप भी क्या है? सोप भी सोल्ट ही आपका, लेकिन इसमें एसिड कौन सा यूज करना है आपको? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला अगर आप एसिड यूज करोगे और उसके अंदर अगर आप बेस ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा सोप। तो एसिड तो हमने देख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। बेस कौन सा लोगे? बेस आप सोडियम वाला बेस। कौन सा होता है सोडियम का बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH बोलते हो। या फिर पोटाशियम का बेस, जिसको आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या KOH बोलते हो। दोनों में से कोई भी आप एक बेस यूज कर सकते हो। एसिड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। तो जब आपके पास एसिड और बेस हो गए तो क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होएगी, तो उससे क्या बन जाएगा? आपका सोल्ट बन जाएगा। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें डाली और जो सोल्ट बनेगा उस सोल्ट को क्या बोलते हैं? सोप। और उसकी एग्जांपल है ये वाली। ये है कि एक्चुअल में ये सोल्ट ही है। सोल्ट क्या होते हैं? ये देखो आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट है एक, जो कि एसिड से आया है, और जो Na पॉजिटिव है ये यहाँ पे बेस से। सिमिलरली ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला आपका एसिड का पार्ट है, और जो Na पॉजिटिव है ये कहाँ से आ रहा है? आपका बेस से। तो इसीलिए अगर हम इसको कंक्लूड करें, सोप क्या होता है? वीक एसिडिक पार्ट होता है इसके अंदर, और जो बेस का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? वीक एसिड होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अगर इसके अंदर वीक एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सोप का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? इन जनरल वो होता है बेसिक। और अगर pH की फॉर्म में बात करूं तो सोप सोल्यूशन की जो pH आएगी वो आएगी 7 से ज़्यादा। तो ये आपके पास है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सोप, जिसमें है इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल। ये है क्या? ये एक्चुअल में है तो सोल्ट ही है। और किसका सोल्ट है? एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaOH जो कि सोडियम का बेस है, या पोटाशियम का बेस जो KOH आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर हम चलें आगे डिटर्जेंट के ऊपर, तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सिमिलर टू सोप, डिटर्जेंट क्या? डिटर्जेंट भी एक सोल्ट है, लेकिन इसमें एसिड कौन सा यूज किया? इसमें एसिड यूज होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये वाला जो एसिड है, ये वाला एसिड बिल्कुल अलग एसिड होता है एज कंपेयर टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेस सेम है। ये भी सोल्ट है, सोडियम का ही सोल्ट है, लेकिन इसमें जो आप एसिड यूज करोगे वो होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर इसकी एक एग्जांपल दिखाऊं मैं, ये वाली एग्जांपल है CH3 CH2 11 टाइम्स C6H4 SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये एक डिटर्जेंट की एग्जांपल है। इसमें भी क्या है? ये वाला जो पार्ट है आपका एसिड से आएगा, और जो Na पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आएगा आपके पास बेस से। डिटर्जेंट एंड सोप में जो मेन चीज़ है, सिर्फ एसिड का डिफरेंस है। दोनों ही सोल्ट होते हैं, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं, इसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? जो डिटर्जेंट्स है दे कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की एग्जांपल अगर मैं दूं तो वेल वाटर, जो खूह का पानी होता है, कुएं का पानी जो है, उसमें ये इजीली काम करते हैं डिटर्जेंट्स। लेकिन सोप्स जो है इसमें वो काम नहीं कर पाते। और इसका रीज़न क्या है? अगेन दिस रीज़न इज बेस्ड ऑन द एसिड यूज्ड। बिकॉज आप बेस तो सेम ही ले रहे हो दोनों में ही, लेकिन जो एसिड है दोनों में अलग अलग है। तो दोनों एसिड अलग अलग होने के कारण ही ये जो अच्छे तरह से वेल वाटर में भी काम कर पाएगा। और इसका रीज़न क्या है? डिटर्जेंट्स फॉर्म फ्रोथ ईजिली। फ्रोथ
जिसको आप झाग बोलते हो, तो वो डिटर्जेंट्स जो है ईजिली बना लेते हैं हार्ड वाटर के साथ या कुएं के पानी के साथ, बट सोप्स नहीं बना पाते। और इसका भी रीज़न क्या रहेगा, अगेन बिकॉज ऑफ दिस एसिड। जो सोप्स के अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।